Welcome back to my channel Zoologist aka, and today we are going to understand about histology of compact and spongy bone. So let's understand about compact bone. जो compact bone होती है वो strongest form होती है हमारी bone की, और वो पेरियोस्टिम के नीचे मिलती है। मैंने जब एनाटॉमी की बात करी थी ह्यूमरस बोन की, तो मैंने बोला था कि ये जो पोर्शन होता है ये होता है डायफाइसिस, एंड डायफाइसिस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है बोन का जो फॉर्म करता है कॉम्पैक्ट बोन को, और इसके ऊपर लाई करता है एक टफ कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। तो पेरियोस्टियम के नीचे हमारी मिलती है कॉम्पैक्ट बोन, और इसका फंक्शन क्या होता है, बोन को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, और चलते फिरते टाइम या किसी का बॉडी वेट ज़्यादा हो या नॉर्मल भी हो, बॉडी वेट की वजह से जो स्ट्रेस पड़ता है बोन के ऊपर उसको मिनिमाइज करती है कॉम्पैक्ट बोन। दिस इज द पार्ट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। अब जो ये कॉम्पैक्ट बोन है, अगर मैं इसकी हिस्टोलॉजी की बात करूं कि कैसे इसमें सेल्स अरेंज होती हैं, ब्लड वेसल्स कैसे अरेंज होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये कंसेंट्रिक स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट की मिलके बनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोन। ओस्टियोन के अंदर कंसेंट्रिक लेमिला होती हैं जिनका सिंगल न्यूक्लियस होता है। कंसेंट्रिक क्या होता है, जिसका एक न्यूक्लियस नहीं, सॉरी, सेंटर एक हो और उसके अराउंड बहुत सारे सर्कल हो। तो यहाँ पे जो लेमिला है वो भी सर्कल की फॉर्म में अरेंज है। और जो ये ओस्टियोन है, ये कंसेंट्रिक लेमिला, ये अरेंज जो हो रही हैं वो किसके अरेंज मतलब अराउंड अरेंज हो रही हैं, वो हेवर्जियन कैनाल के अराउंड क्या हो रही हैं, कंसेंट्रिक हो रही हैं। और ये किस तरह कंसेंट्रिक, जो ट्री की जो रिंग होती हैं, अगर आपने सेकेंडरी टिश्यू कैम्बियम की रिंग्स देखी हों, उसकी तरह ये अरेंजमेंट होती है। अब आपको क्या विजिबल हो रहा है कि ये यहाँ पे जो कंसेंट्रिक लेमिला है इसके बीच में ये जो विजिबल है हो रहा है, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सराउंड किसको कर रहा है, लिम्फेटिक वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को, नर्व सप्लाई को ये सराउंड कर रहा है। अब जो कंसेंट्रिक जो लेमिला है, कंसेंट्रिक लेमिला के बीच में छोटा स्पेस प्रेजेंट होता है। दिस स्पेस इज नोन एज लेक्यूना। इस स्पेस को हम बोलते हैं लेक्यूना, जो क्या कंसिस्ट करता है, ओस्टियोसाइट्स को कंसिस्ट करता है। ओस्टियोसाइट्स क्या है, सेल्स ऑफ द बोन। ये रेडिएट करती है लेक्यूना से कहाँ पे, हर एक डायरेक्शन में, और वो जो डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रही है किसकी, ओस्टियोसाइट्स की, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, कैनालिक्यूली। मतलब वो एक कैनाल की तरह फॉर्मेशन करती है और उसमें मूव करती हैं कौन, ओस्टियोसाइट। एंड दीज कैनालिक्यूली आर फिल्ड विद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो कैनालिक्यूली है वो स्लेंडर शेप की है और कैसी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनका, मतलब बाहर निकली हुई है फिंगर की तरह। और ये किसकी प्रोसेस है, मतलब ये किस से निकली हुई है, ओस्टियोसाइट से। देखो लेक्यूना स्पेस था, पहले हमने देखा कि भाई ओस्टियोन यूनिट होती है हमारी कॉम्पैक्ट बोन की, उसके अंदर कंसेंट्रिक लेमिला प्रेजेंट होती है और वो किसको सराउंड करती है, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, नर्व सप्लाई को। उसके बाद इन कैनालिक्यूली में, लेमिला में क्या प्रेजेंट होता है, लेक्यूना स्पेस प्रेजेंट होता है। उस स्पेस में ओस्टियोसाइट बोन की सेल प्रेजेंट होती है। सेल की प्रोजेक्शन हो रखी होती है स्लेंडर फिंगर लाइक प्रोसेस में, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, कैनालिक्यूली। और इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फिल्ड होता है। अब जो ये एक ओस्टियोसाइट है दूसरी ओस्टियोसाइट से कम्युनिकेट करेगी, मतलब वो कम्युनिकेट किसके थ्रू करेगी, गैप जंक्शंस के थ्रू वो कम्युनिकेट करेगी यहाँ पे। और ये ओस्टियोसाइट क्या हेल्प करती हैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो ओस्टियोसाइट है ये लेक्यूना को क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से। हमें क्या पता चला कि भाई ये लेमिला है, बट लेमिला बीच में क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स, फिर ये लेमिला आ जाती है, लेमिला में क्या है, हमारी ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स ने कनेक्ट करने के लिए कैनालिक्यूली फॉर्म कर रखी हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट का और हमारे मिनरल का ट्रांसफ़र होता रहता है। ओस्टियोन जो है वो कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू है जो सेम डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में।
और डायफाइसिस के पैरेलल लाई करते हैं। डायफाइसिस क्या है, ये डायफाइसिस है, ये बोनी स्ट्रक्चर है और ये रीजन डायफाइसिस है, तो उसमें पैरेलली अरेंज होते हैं ये। अब जो एरिया है नेबरिंग ओस्टियोन के बीच में, ये एक ओस्टियोन होगी फिर ये ओस्टियोन होगी, तो जो एरिया है नेबरिंग ओस्टियोन में वो लेमिला कंटेन करता है, कंटेन लेमिलाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल लेमिला। इंटरस्टिशियल मतलब इन बिटवीन, मतलब दो ओस्टियोन के बीच में जो लेमिला प्रेजेंट होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल लेमिला। जो वे जिसके अंदर भी क्या होते हैं, लेक्यूना स्पेस प्रेजेंट होता है और उसके अंदर भी ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होती है और उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगी, हमारी कैनालिक्यूली भी प्रेजेंट होंगी। ये ओल्डेस्ट जो ओस्टियोन होता है, जो ओस्टियोन ओल्डेस्ट होता है उसके फ्रेगमेंट होते हैं, बचे हुए फ्रेगमेंट जो पार्शली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं जब हमारी बोन रीमोल्डिंग करती है या ग्रोथ करती है। ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, नर्व वेसल्स हैं, वो पेरियोस्टियम से, पेरियोस्टियम क्या थी, अपर कवरिंग जो थी टफ कनेक्टिव टिश्यू की, वहाँ से वो कॉम्पैक्ट बोन में किसके थ्रू आते हैं, वो कॉम्पैक्ट बोन में यहाँ पे आते हैं वाया परफोरेटिंग कैनाल्स, एंड दूज परफोरेटिंग कैनाल्स आर नोन एज वोल्क्समैन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्कमैन्स कैप्सूल या सॉरी वोल्क्समैन कैनाल। लॉन्ग बोन होती है उसको कंसेंट्रिक वे में जो लाई करती है, मतलब सराउंड करती है, उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंजियल लेमिला। और ये आउटर साइड में अगर प्रेजेंट होंगी तो आउटर सर्कमफेरेंजियल लेमिला, और इनर साइड में प्रेजेंट होंगी तो इनर सर्कमफेरेंजियल लेमिना। तो ये जो सर्कमफेरेंजियल लेमिला होती हैं ये डीप में होती हैं पेरियोस्टियम के। पेरियोस्टियम क्या थी, टफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो डायफाइसिस के ऊपर प्रेजेंट थी। तो ये जो डीप में प्रेजेंट होती है इनको आउटर सर्कमफेरेंजियल लेमिला बोलते हैं। और ये पेरियोस्टियम से किसके थ्रू कनेक्ट होती हैं, परफोरेटिंग फाइबर्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं, जिसको हम सारपेस फाइबर भी बोलते हैं। और ये मेडुलरी कैविटी जिसके अंदर हमारा येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है वहाँ उसके अराउंड लाइन करती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्पंजी टिश्यू की। जो हमारा स्पंजी टिश्यू होता है वो यहाँ पे कवर किया जाता है किसके थ्रू, कॉम्पैक्ट बोन के थ्रू। मतलब कॉम्पैक्ट बोन उसको क्या करती है, कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, स्पंजी टिश्यू को। स्पंजी टिश्यू को हम ट्रेबिक्युलर टिश्यू भी बोलते हैं और कैंसिलस बोन टिश्यू भी बोलते हैं। इसमें ओस्टियोन प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि ओस्टियोन बोनी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, पर स्पंजी जो बोन होती है वो इतनी टफ नहीं होती, इतनी हार्ड नहीं होती, ये बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे हम देख सकते हैं ये हमारी कॉम्पैक्ट बोन है बाहर और उसके अंदर स्पंजी बोन है। कॉम्पैक्ट प्रोटेक्ट कर रही है किसको, स्पंजी बोन को। तो जो हमारी स्पंजी बोन है ये क्या कंसिस्ट करती है, इट आल्सो कंसिस्ट लेमिलाई, और उन लेमिला जो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं वो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगी। यहाँ पे तो वो क्या थी, कंसेंट्रिक थी, बट यहाँ पे वो इरेगुलरली प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, ट्रेबिक्युलाई। बिटवीन द ट्रेबिकुलाई आर ऑल्सो प्रेजेंट स्पेस, ये स्पेस है और ये स्पेस किसके थ्रू फिल्ड हो रहा है, रेड बोन मैरो के थ्रू, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं। एंड येलो बोन मैरो हमारा मोस्टली हमारा किस में प्रेजेंट होता है, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारा ओस्टियोन का स्ट्रक्चर है और ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ट्रेबिकुलाई का स्ट्रक्चर है। बट ट्रेबिकुलाई के अंदर भी अगर हम देखें डिटेल में तो वैसे ही हमारी लेमिला प्रेजेंट होंगी, उनके अंदर लेक्यूना प्रेजेंट होगा, ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होंगी, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स भी प्रेजेंट होंगी एंड कैनालिक्यूली भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो जो हमारी स्पंजी बोन होती है वो किसके एंटीरियर पोर्शन को फॉर्म करती है, शॉर्ट बोन के, फ्लैट बोन के, सिस्मोइड बोन के, या जो इरेगुलर शेप्ड की बोन्स होती हैं। और जो एपिफाइसिस रीजन होता है, एपिफाइसिस के कोर को ये फॉर्म करती हैं। एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कॉम्पैक्ट बोन के लेयर के नीचे प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पैक्ट बोन इन 2 एस्पेक्ट, 2 एस्पेक्ट में ये डिफर करती है कॉम्पैक्ट बोन से। फर्स्ट वन इज दिस दैट इट इज लाइट इन वेट, ये लाइट होती है।
अब लाइट होने का क्या फ़ायदा होता है बोन में, कि ये बोन के वेट को रिड्यूस कर देती है, और इस रिडक्शन की वजह से बोन ईजली जो है मूव कर पाती है, पुल्ड कर पाती है स्केलेटल मसल्स के थ्रू। सेकंड, ट्रेबिक्यूलाई इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज ट्रेबिक्यूलाई ऑफ स्पंजी बोन विल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द रेड बोन मैरो। स्पंजी बोन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगी, इन द हिप बोन्स, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्राई एंड द प्रोक्सिमल एंड्स ऑफ द ह्यूमरस एंड फीमर। प्रोक्सिमल एंड पे प्रेजेंट होगी, प्रोक्सिमल ऐसे ये जो रीजन था यहाँ पे प्रोक्सिमल एंड पे प्रेजेंट होगी, किसमें, ह्यूमरस में, एंड फीमर जो हमारी थाई बोन होती है और ह्यूमरस हमारी आर्म बोन होती है, जहाँ पे क्या होता है, रेड बोन मैरो स्टोर होता है। और एडल्ट के केस में वहाँ पे क्या होती है, हिमोपोइसिस। हिमोपोइसिस एक प्रोसेस है जिसमें हमारी हिमोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं वो हमारी माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स एंड लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स को जनरेट करती हैं, जो फर्दर हमारी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है, WBC, RBC, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, इन सब की प्लेटलेट्स वगैरह की फॉर्मेशन करता है। तो ये होती है हिमोपोइसिस की प्रोसेस, जिसके थ्रू ब्लड सेल्स फॉर्म होती हैं। वो कहाँ पे होंगी, वो हमारी स्पंजी बोन के अंदर होंगी, और वो स्पंजी बोन हमारी कहाँ पे होगी, ह्यूमरस एंड फीमर के प्रोक्सिमल एंड पे, एंड हिम बोन में, रिब में, स्टर्नम में, वर्टिब्राई में, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर प्रेजेंट होंगी।